जय माँ पार्वती। करवा चौथ का व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम की गहरी डोर है। इस डोर को मजबूत करने वाली बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और हमारे समाज में पूजा करते वक्त हम ये कथा श्रवण करना अत्यंत जरूरी समझते हैं। ये एक पूजा का ही हिस्सा होता है। सुहागन स्त्रियों का यह पावन व्रत चांद की चांदनी जितना पवित्र और प्रेम जितना गहरा है। रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। ये संदेश देने वाली ये चार कथाएं प्रत्येक सुहागन स्त्री को पूजा के समय अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। तो सुनते हैं करवा चौथ व्रत की पहली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दान दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती रहती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आ जाता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वे चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करके चलने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को ये वरदान आपसे प्राप्त हो। बोलिए गौरी गणेश की जय। अब श्रवण करते हैं करवा चौथ की दूसरी व्रत कथा।
एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत व्याकुल थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया और उनसे अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बहन, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं। प्राचीन काल में एक एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी और इस दौरान करवा चौथ का व्रत आया तो उसने व्रत विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही। उसके चारों भाई चिंतित थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया और उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी और तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया कि तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए यह कष्ट तुझे मिला है। अब तू वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का यानी चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। द्रौपदी ने यह कथा सुनी और यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। जिस प्रकार माँ गौरी और गणपति जी ने द्रौपदी के सुहाग की रक्षा करी, इसी तरह प्रत्येक सुहागन के सुहाग की रक्षा गौरी गणेश करते रहे। अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा। करवा नाम की एक स्त्री थी जो अपने पति से बहुत ही प्रेम करती थी और इस प्रगाढ़ प्रेम ने उसे अनेक आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान की। एक बार जब उसका पति नदी में स्नान करने गया तो एक मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण कर दिया। तब साहसी करवा ने मगरमच्छ को सूत से बांधा और मृत्यु के देवता यमराज को स्मरण किया। उसने यमराज से अपने पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा कि उन्हें डर है कि वह ऐसा नहीं कर पाएंगे, किंतु बदले में करवा ने यमराज को श्राप देने और यमलोक को नष्ट करने की धमकी दी। यमराज इतने समर्पित और स्नेही पत्नी के श्राप से बहुत भयभीत थे, इसलिए उन्होंने मगरमच्छ को नरक में भेज दिया और उसके पति को जीवन दान दे दिया। हे करवा माता, माता गौरी, जिस प्रकार आपने एक पतिव्रता स्त्री के पतित्व की लाज रखी, तो इसी प्रकार हम सभी सुहागन स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करें। एक बार एक गणेश भक्त बुढ़िया थी। वह सदा गणेश जी की भक्ति में लीन रहती थी। उसकी बहू सास का कहना तो मानती थी, लेकिन सास को लगता था कि बहू बेवकूफ है। सास की तीर्थ यात्रा की काफी इच्छा थी और एक बार उसे मौका मिला, लेकिन उसे चिंता थी कि गणेश जी का ख्याल कौन रखेगा। उसने बहू को काफी समझाया। बहू ने कहा, ठीक है माँ, आप जाइए, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगी। सास चली गई। बहू को फुर्सत कहाँ थी कि वह देख पाती कि सास कैसे पूजा करती है। शाम को उसने खाना बनाया, बच्चों से कहा पहले गणेश जी को बुला लाओ फिर तुम लोग खाना। बच्चे बुलाने गए और वहाँ कोई नजर ही नहीं आया। बहू ने फिर बच्चों को भेजा, इस पर भी गणेश जी नहीं आए। तीसरी बार बहू को गुस्सा आ गया। उसने चूल्हे से जलती लकड़ी खींची और लेकर गणेश जी के पास गई और कहा, चल रहे हो या लगाऊं दो चार। गणेश जी उठे और चल दिए। अब ये रोज का कार्यक्रम हो गया। बहू ने गणेश जी से कहा कि बैठे बैठे तुम्हारा तोन निकल आई है, जाओ बच्चों के साथ खेल के आओ। गणेश जी बेचारे बच्चों के साथ खेलने लगे। उधर सासू माँ तीर्थ यात्रा में थी, लेकिन उनकी जान गणेश जी में अटकी हुई थी। जैसे तैसे तीर्थ यात्रा पूरी हुई और वह घर पहुंची। सबसे पहले पूजा घर में गई, देखा गणेश जी गायब। सास का पारा चढ़ गया। वह बहू पर चीखने चिल्लाने लगी। बहू ने कहा, क्या बात है अम्मा? बुढ़िया ने कहा कि मेरे गणेश जी कहाँ हैं? बहू ने कहा कि बच्चों के साथ खेलने गए हुए हैं। सास का पारा और चढ़ गया और उन्होंने कहा कि तूने गणेश जी को बच्चों को खेलने को दे दिया है। बहू ने कहा, मैं क्यों दूंगी, वे तो खुद
चले गए। तब सास चिल्लाने लगी। बहू ने कहा, अभी आ रहे हैं होंगे, खुद देख लेना, जितना बच्चे मिलकर खाते हैं उससे ज्यादा तो तुम्हारे गणेश जी खा जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, देखती हूँ। शाम को बहू ने खाना बनाया, बच्चों को बाहर जाकर आवाज दी, आओ सब, खाना लग गया है, खाना खा लो। तब सास ने देखा कि बच्चों के साथ गणेश जी भी चले आ रहे हैं। बच्चे जमीन पर बैठ गए और गणेश जी भी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने लगे। ये देख बुढ़िया के तो होश ही उड़ गए। वह गणेश जी के सामने दंडवत हो गई। कहा, मैंने सारी जिंदगी आपकी पूजा की, आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, इस अनपढ़ गवार को दर्शन दे दिए। गणेश जी ने कहा कि इसने मुझे अपना बच्चा माना, इसने माटी की मूर्त नहीं माना तो मैं क्या करता, मैं भक्त के आगे विवश हूँ। जिस प्रकार गणपति जी की कृपा से सास बहू के दिन अच्छे हो गए, ऐसे ही गणेश जी की कृपा हम सभी को प्राप्त हो। अब सुनते हैं चौथी कथा करवा चौथ व्रत की। किसी गांव में दो बुढ़िया रहती थीं। एक लालची थी तो दूसरी उदार धर्मात्मा। दोनों गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थीं। एक बार गणेश जी ने दोनों की परीक्षा लेने की सोची। वह एक बच्चे का रूप बनाकर कटोरी में दूध और चावल लेकर घूमने लगे। कोई मेरी खीर बना दो, सब भगा देते थे। अंत में वह लालची बुढ़िया के पास पहुंचे। माँ, मेरी खीर बना दो। बुढ़िया ने कहा कि ला दे, बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माँ, बड़ी से भगोने में चढ़ाना, मैं अपने दोस्तों को बुला लाता हूँ। थोड़ी देर में गणेश जी पहुँचे तो बोले, माँ, खीर बन गई क्या? बुढ़िया चिढ़ गई, बोली, बड़ा दूध ही दे गया था जो तेरी खीर बना दूंगी। जरा से चावल और दूध सब जल गए। गणेश जी अब दूसरी बुढ़िया के पास पहुँचे। बुढ़िया से कहा, माँ, मेरी खीर बना दो। बुढ़िया को बच्चे पर बहुत तरस आया। उसने बच्चे की बात रखने को अपने घर के सबसे बड़े भगोने में जैसे ही दूध डाला, भगोना दूध से भर गया। चावल डाले तो महक से पूरा घर महकने लगा। और थोड़ी देर में गणेश जी आए। बोले, माँ, खीर तैयार है क्या? बुढ़िया ने कहा, प्रभु तैयार है। गणेश जी ने कहा, मैं दोस्तों को बुला लाता हूँ, तुम आसन बिछा दो। बुढ़िया के घर में कुछ था ही नहीं। जैसे ही उसने अपना बक्सा खोला, उसमें से आसन निकलने लगे। उसने आसन बिछाए। इसी तरह कटोरी के पास सोने चांदी के बर्तनों का ढेर लग गया। बुढ़िया ने सबको भोजन कराया। अंत में गणेश जी ने कहा, माँ, आंख बंद कर। बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। गणेश जी ने कहा, माँ, आंखें खोल, तेरे सामने 33 कोटि देवी देवता खड़े हैं, लो दर्शन कर लो। फिर गणपति जी ने कहा, बोलो क्या मांगती हो? बुढ़िया ने कहा, प्रभु, सतखंडा महल हो, पोते को चांदी की कटोरी में खीर चटा रही हूँ, बस यही चाहती हूँ। गणेश जी ने कहा, तथास्तु। बुढ़िया ने देखा पोता धोती खींच रहा है, उसके हाथ में चांदी की कटोरी है। जैसे उनके दिन फेरे वैसे ही श्री गणेश हम सभी के दिन फेरे। बोलिए गौरी गणेश की जय, माँ करवा की जय।